हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार मेरे राहुल बसु ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपनी कॉस्मेटिक शॉप का ओपनिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अपने शॉप का क्या नाम दी हूँ। यहाँ पे मैं अपने शॉप का नाम दी हूँ श्री बालाजी श्रृंगार दुकान। और बैंकिंग सर्विस दोनों यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आज हो रही है मेरे दुकान की ओपनिंग। और यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा था और लाइट भी कटा हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं लोग कि जो हाथ वाला पंखा है उसको डुलाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा था और रोड के किनारे ही मेरा शॉप है, सो उसके वजह से और भी ज़्यादा गर्मी लग रहा था गाइस। तो आपको बता दें कि मेरा शॉप कहाँ पे है। तो मेरा शॉप बगौरा में न्यू मार्केट जो है वहाँ पे न्यू मार्केट में आप लोग आइएगा तो जो चौबाहा है उससे थोड़ा सा आगे आइएगा तो मेरा श्री बालाजी श्रृंगार दुकान करके शॉप का नाम दिया गया है। और बैंकिंग सर्विस दोनों भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो आप लोग कभी भी आइए तो मेरे शॉप पे ज़रूर आइएगा। तो आप लोग को एक बार फिर से बता दें कि न्यू मार्केट बगौरा में मेरा शॉप चौबाहा के पास में है, श्री बालाजी श्रृंगार दुकान करके। तो यहाँ पे हो रही है गाइस पूजा की तैयारी। और पंडित जी तो कुछ हम लोग को बताए नहीं थे घर से कि हवन वगैरह कुछ करना है कि नहीं। हम लोग सोचे कि बस ऐसे ही नॉर्मली पूजा वगैरह होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पंडित जी बोल रहे थे कि हवन का सामान चाहिए। तो फिर हम लोग तो लेके आए नहीं थे, तो फिर मार्केट से यहाँ जो मिट्टी का दिया होता है बड़ा वाला उसी को लेके आया गया, क्योंकि हवन तो या तो मिट्टी को खोद के किया जाता है, नहीं तो बड़ा सा जो लोहा का कढ़ाई होता है उसमें किया जाता है। लेकिन पंडित जी हम लोग को वैसा कुछ नहीं बताए थे। तो अचानक से फिर ये हुआ कि बस पंडित जी बोले कि पूजा का विधि ही कंप्लीट करना है ना, तो इसीलिए मिट्टी का बोले कि दिया से भी काम चल जाएगा। तो फिर मार्केट से मिट्टी का जो दिया बड़ा वाला होता है उसी को मंगवाया गया। और यहाँ पे जो गाय का गोबर होता है गाइस, उसका गांव में बनता है चिपड़ी। और वही चिपड़ी को यहाँ पे तोड़ के बोल रहे थे पंडित जी की दिया में रखिए और वो कपूर डाल के उसमें जलाइए, क्योंकि पूरा सामान तो गाइस यहाँ पे वो क्या बोलते हैं हवन वाला आया नहीं था। तो धूप वो बोले कि पहले आग को जला के धूप रख दीजिए, थोड़ा सा भी धुआं हो जाएगा तो उसका विधि कंप्लीट हो जाएगा। जो यहाँ पे मम्मी वैसे ही कर रही थी और गर्मी बहुत ही ज़्यादा था, तो बार बार यहाँ पे आग जल रहा था और बुझ जा रहा था गाइस। लेकिन मम्मी बार बार ट्राई कर रही थी कि कैसे भी हो धुआं मतलब हो जाए अच्छा से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूजा का हो रहा है सब तैयारी। और मैं आप लोग को यहाँ करीब से दिखा दे रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे देखिए मम्मी बार बार आग को जला रही हैं और बार बार आग बुझ जा रहा था, क्योंकि गर्मी और थोड़ा सा रोड के किनारे रहने के कारण गाइस हवा भी गाड़ी वगैरह जा रहा था तो हवा लग रहा था, इसीलिए आग बार बार बुझ जा रहा था। लेकिन बाद में पंडित जी बोले कि बस उसी पे आप धूप रख दीजिए ताकि जो नियम है वो हो जाए, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे मम्मी उसी पे धूप वूप रख रही थी। और इधर माही दीदी, मेरी सासू माँ, मैं, पापा, पंडित जी, नेहा सब लोग खड़े थे। बाकी लोग आए इस गर्मी के कारण। और इधर तो ये नहीं था, लाइट उइट था नहीं, पंखा नहीं चल पा रहा था, तो सब लोग मेरे सामने वाले दुकान में, ये चंदन फर्नीचर करके दुकान है, तो वहाँ पे स्पेस अच्छा था और दुकान में उस दिन काम नहीं हो रहा था, तो दुकान पूरा खाली ही था और खुला भी था। तो सब लोग को वहीं पे चेयर दिलाया गया था, सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। और इधर सब पूजा चल रहा था।
तो आप लोग को शायद पिछले ब्लॉग में हम बताए भी थे कि जो मेरे घर के पीछे बगीचा था उसमें ये सब काउंटर का काम चल रहा था, किस लिए चल रहा था ये तो बताए ही थे। बट आज वो दिन आ चुका है जब मेरा शॉप का ओपनिंग है, तो इसीलिए सोचे कि आज का वीडियो आप लोग को शेयर करूँगी, क्योंकि उस दिन तो सिर्फ मैं काउंटर का ही बात की थी। बट यहाँ तो आज लाइव दिखाना था अपने शॉप का वीडियो। शो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, पूजा वूजा का सब चल रहा है तैयारी। और थोड़ा सा लाइट रहता तो बहुत ही मज़ा आता, बट लाइट कटने की वजह से बहुत ही दिक्कत हो रहा था। और उसी में सब लोग ने बोला कि पूजा वगैरह इस सब में बैठा जाता है तो साड़ी ही मतलब साड़ी पहनना शुभ होता है, तो इसीलिए मैं भी घर से साड़ी पहन के आई थी गई, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा था, मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था उसमें। तो यहाँ पंडित जी ने बताया था कि कुछ मतलब दुकान का जो नाम पूजा वूजा का नाम कुछ निकला था, तो वो मतलब हम लोग को गौ से नाम वाले का कराना था, तो इसीलिए मैं अपनी मम्मी का गौ से उनका नाम है तो उन्हीं से पूजा स्टार्ट करवाया गया था। और यहाँ पे मम्मी अब आ गई हैं दुकान के अंदर, और यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे कि शॉप कोई जो शॉप चलाएगा वो भी यहाँ पे आकर पूजा कर लीजिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे हम लोग से भी पंडित जी पूजा करवाए थे, क्योंकि बोल रहे थे कि जिनको कंटिन्यू शॉप पे रहना है उनका भी पूजा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग से पूजा करवा रहे थे माँ लक्ष्मी का। और यहाँ पे शॉप पे जो शॉप का मेरे काउंटर है वहाँ पे हम लोग सामान गाइज अभी 40% ही डाले थे, क्योंकि अभी आप लोग देख ही सकते हैं कि काउंटर जो है वो पूरा अभी खाली खाली दिख रहा है, क्योंकि बाकी सब सामान गाइज आया हुआ था लेकिन घर पे रखाया था, क्योंकि थोड़ा सा पूजा वूजा हो मतलब हम लोग सोचे थे कि पूजा वूजा हो जाएगा तो फिर अपने हिसाब से ये काउंटर का सब सामान सेट किया जाएगा। तो यहाँ पे पूजा वूजा सब चल रहा था। और यहाँ पे देख रहे हैं मैं पहनी हूँ रेड और येलो में साड़ी, और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे रेड कलर का कुर्ता पहने हुए थे। और हम तो एक ही बात बताएंगे गाइज कि सपना छोटा हो या बड़ा लेकिन अपना होना चाहिए। तो आप लोग भी जो भी हैं कम से कम बड़ा नहीं लेकिन क्यों ना हम लोग एक छोटा सा ही बिजनेस से अपने लाइफ को आजमाया जाए, क्योंकि किस्मत है कभी भी कहीं भी साथ दे सकती है। तो इसीलिए जो भी है अपने पैर पे हम तो यही बोलेंगे कि जितना देर हम लोग किसी का नौकर बन के नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, उतना अगर अपने बिजनेस में हम लोग टाइम दे तो कहाँ से कहाँ जाएंगे गाइस। तो मेरा कहना है कि जॉब से अच्छा हमेशा बिजनेस है, क्योंकि अपने बिजनेस में हम लोग जितना भी टाइम देंगे उतना बेस्ट है और वो उतना ही ज़्यादा अर्निंग होगा। सो यहाँ पे हम लोग भी अपना एक छोटा सा कॉस्मेटिक शॉप का प्लान किए थे। सो आज हम लोग का प्लान फाइनल हो चुका है और यहाँ पे शॉप का ओपनिंग भी आज देख ही रहे हैं लोग की हो रहा है। यहाँ पे पंडित जी पूजा वूजा करवा कर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। तो यहाँ पे अभी टीका उका लगा रहे हैं और रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि 1-2 बजे से तो पंडित जी पूजा ही स्टार्ट करवाए हैं। तो गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि ऐसे भी रोड के किनारे दुकान है और गाड़ी उड़ी आते जाते रहता है, लाइट कटता है तो धूप बहुत ज़्यादा लगता है और गर्मी उतना ही। तो यहाँ पे अब तो पूजा वूजा करवाना था तो रुकना ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी था। बाकी हम लोग उसी में मतलब पूरा उतना अच्छा से तो नहीं, लेकिन जैसे भी लगा
तो थोड़ा बहुत गुब्बारा उबारा ये फूल वूल सजा के, गर्मी इतना ज़्यादा था कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी बैलून हम लोग यहाँ पे लगाए हुए थे। अपने से जितना हो सका वो तैयारी किए हुए थे। बाकी अपने शॉप का वीडियो आपको फिर से मैं एक बार क्लियर बना के दिखाऊंगी कि अंदर से मेरा शॉप कैसा दिखता है। तो यहाँ पे अब होने वाली थी आरती, तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं आरती और फाइनली पूजा अब होने वाली है कंप्लीट। तो यहाँ पे माता रानी के चरणों में यहाँ पे आरती हो रहा था और मम्मी आरती कर रही थी। उसके बाद हम लोग को करना था, क्योंकि पहले जो बोले थे पंडित जी बोले थे कि जिसके नाम से पूजा होगा वो पहले वही पूजा करेगा, हर नियम वही करेगा, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। तो इसीलिए हम लोग भी पहले सब चीज़ मम्मी से ही करवा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग भी आरती दिखा दिए। और आप लोग को एक बार फिर से बता देगा, इसकी सपना छोटा हो या बड़ा हो, सपना अपना होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरा शॉप है तो शॉप ही, कोई भी छोटा बड़ा जो भी हो, बिजनेस होता है। सो आप लोग भी जॉब से पहले एक बार ज़रूर कभी भी बिजनेस का ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग अपने बिजनेस में टाइमिंग देंगे तो मेरा खुद का अर्निंग बढ़ेगा। लेकिन दूसरे का मतलब नौकरी नौकर की तरह करेंगे, लेकिन आप कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन आपका सैलरी जो होता है फिक्स होता है तो वही मिलेगा। इसीलिए हम लोग अपने बिजनेस में उतना टाइमिंग दे तो बहुत आगे जाएंगे। सो यहाँ पे एक जो काउंटर पे ये था ड्रॉल काउंटर का, तो वहाँ पे भी पंडित जी कुछ पूजा वगैरह स्वास्तिक जो होता है उसको बनवाए थे, कॉपी पेन मंगवाए थे, और वहाँ पे कॉपियों पे मैं रक्षा सूत्र बांध के वहाँ पे भी पूजा करवाए थे। और यहाँ पे आरती हो चुका था कंप्लीट और सब लोग यहाँ पे ले रहे थे आरती। और पापा बेचारे सुबह से ही पूरा दुकान में लगे हुए थे, वो गर्मी से हालत ख़राब था उनका, पूरा टी शर्ट पसीना से गीला हो गया था, लेकिन तब भी दुकान का ओपनिंग था तो अपना सुबह से ही वो आके यहाँ पे थे। और बाकी सब लोग उधर सामने वाले दुकान में बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा स्पेस भी गाइस मतलब दुकान जिस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन तब भी जो है वो सही है। आगे चल के देखा जाएगा तो सब, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ही मतलब हम लोग को रोड के किनारे ही शॉप मिल गया था। तो यहाँ पे फाइनली पूजा हो चुका था कंप्लीट, और पंडित जी यहाँ पे जल उसको रंगवा रहे थे मम्मी से। तो इधर आप लोग देख सकते हैं मेरे काउंटर में, मतलब मेरे शॉप में जो भी सामान लगा हुआ है, पूरी तरह से अभी सामान हम लोग नहीं भरे हैं, क्योंकि पूजा वगैरह का हम लोग का इंतज़ार था कि ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर अच्छे तरह से अपने हिसाब से हम लोग शॉप पे सामान लगाएंगे। तो सब चीज़ हम लोग ला दिए थे, लेकिन बस पूजा वूजा का इंतज़ार था, क्योंकि पूजा एक दिन पहले ही होने वाली थी, लेकिन उस दिन कुछ पेंट का काम चल रहा था, उसी में पेंटिंग वाले सब लेट कर दिए थे। तो 16 को ही उद्घाटन होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया गाइस, तो फिर 17 को हुआ। और ये वीडियो थोड़ा हमको अपलोड करने में लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इधर गाइस जब से दुकान का ओपनिंग हुआ है बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ हो गया है, इधर उधर सामान लाने में, जाने आने में। सो मैं आज सोची कि आप लोग को वीडियो फ्री थोड़ा बैठी थी तो सोची कि आप लोग को वीडियो ओपनिंग वाला शेयर कर दूं। तो यहाँ पे पंडित जी ने कुछ आंचल में फल देने का, प्रसाद देने का नियम होता है,
तो वही दे रहे थे। बाकी बोल रहे थे कि जो भी आंचल का प्रसाद है वो दूसरे को नहीं दिया जाता है, हस्बैंड वाइफ ही खाता है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग की तरफ बिहार में खोइचा वोइचा में प्रसाद देने का नियम होता है, तो वही हमको भी दिए थे, तो हम भी रखे हुए थे। और गर्मी इतना ज़्यादा था कि खाने का तो प्रसाद भी मन नहीं कर रहा था। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, घर के सभी लोग उधर बैठे हुए हैं और यहाँ पे अब चल रहा है प्रसाद वितरण का काम। पापा यहाँ पे सब प्रसाद निकाल रहे हैं और यहाँ जो मेरे हस्बैंड है वो सबको बाहर प्रसाद एक एक करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, प्रसाद में क्या है। यहाँ पे मोतीचूर का लड्डू और रसगुल्ला को रखा गया है, प्रसाद में व्हाइट वाला है। और इधर सब लोग को ले जाके एक एक करके ये प्रसाद दे रहे थे। अगल बगल के दुकान में घर वाले थे, कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो सबको यहाँ प्रसाद वितरण किया जा रहा था। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज कि यहाँ पे मेरा शॉप आप लोग को कैसा लगा। और आप लोग कभी भी इधर आइएगा तो मेरे शॉप पे ज़रूर ही आइएगा। न्यू मार्केट में मेरा चौबाहे के बगल में ही शॉप है। श्री बालाजी श्रृंगार दुकान प्लस बैंकिंग सर्विस दोनों यहाँ पे उपलब्ध है। तो आप लोग कभी भी आइए तो मेरे शॉप पे ज़रूर आइएगा गाइज। और यहाँ पे सभी लोग का प्रसाद वितरण का काम हो रहा है। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और हाँ, आप लोग को फिर से एक बार बोल दे कि आप लोग का सपना छोटा हो या बड़ा हो, सपना अपना होना चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरा खुद का बिजनेस हो, छोटा बड़ा लेकिन खुद का होना चाहिए। तो चलिए फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं फास्ट। और